नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां बच्चा चोरी की भ्रामक प्रचार के लिए पुलिस ने बच्चों व उनके अभिभावकों को जागरूक किया, कहां नशा और नशाखोरी के खिलाफ प्रशासन ने नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया, कहां डीएम ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बच्चा चोरी की भ्रामक प्रचार प्रसार के संबंध में प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर तिलक में बच्चों एवं अभिभावक गढ़ू को थाना प्रभारी निरीक्षक राम समुच प्रभाकर द्वारा गोष्ठी कर जागरूक किया गया। बताते चले कि कुछ दिनों से मिर्जा फांटा, निम्नहारा और पंडितपुरवा गांव में बच्चा चोरी की काफी अफवाह फैल रही है। अफवाह के चलते लोगों में दहशत है। इन अफवाहों को देखते हुए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। थाना नवाबगंज प्रभारी निरीक्षक राम समुच प्रभाकर ने मिर्जापुर तिलक के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों व अभिभावकों को जागरूक करते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं है, बच्चा चोरी की अफवाह है और जो अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। सर, आपका शुभ नाम क्या है और किस पर्पज से आज ये बैठक बुलाई गई थी? इसका मेन उद्देश्य क्या होगा और इसके मुख्य अतिथि कौन है? मेरा नाम सुग्रीव वर्मा है। मैं प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर तिलक का इंचार्ज हूँ। कुछ दिनों से इस एरिया में अफवाह फैली थी कि यहाँ बच्चा चोर का एक गैंग टहल रहा है, जिससे कि बच्चे डरे हुए थे। तो हम लोगों ने एसएचओ साहब से बात की कि गांव वालों को संतुष्ट करिए कि ऐसी कोई अफवाह, मतलब ये सिर्फ अफवाह, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। अगर वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो जो बच्चे स्कूल नहीं भेजे जा रहे हैं वो भी आने लगेंगे और वो एक गांव वाले पूरे संतुष्ट रहेंगे। और इस संबंध में मैंने मुख्य अतिथि के रूप में एसएचओ साहब को बुलवाया था, जो कि एसएचओ साहब आके यहाँ पे सभी लोगों को संतुष्ट करके गए हैं। और ऐसी इस एरिया में कोई घटनाएं हुई नहीं है, सिर्फ अफवाह हैं। और इसी संबंध में हमें ये मीटिंग बुलाई थी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बात शराब की हो या फिर गांजा प्रतिबंधित कफ सिरप की, सबसे अधिक सेवन नरकटियागंज में होता है और तस्कर भी यहां शरण लेते हैं। नशे के सौदागर और नशाखोरों की करतूत से द्योले गांव पूरे नगर को बदनाम करते आ रहा है, परंतु अब आगे ऐसा नहीं होगा। बदनामी के इस दाग को धोने के लिए पुलिस और सामाजिक पहल पर नशा और नशाखोरों के खिलाफ लोग अब निर्णायक लड़ाई के पक्ष में आ गए हैं। संयुक्त रूप से सामाजिक पहल की गई है और ऐसे लोगों पर निगरानी के लिए समिति का भी गठन किया गया है। क्या समस्या थी कि आप लोग ने एक कमेटी गठन किया नशा के खिलाफ? आज हम लोग का एक बैठक 25 नंबर वार्ड में किया गया है। यहाँ नशा मुक्ति एक कमेटी गठन की गई। यहाँ के नौजवान हमारे जो आने वाले पीढ़ी को खराब कर रहे थे और नशा पर बहुत सारे यहाँ मतलब दारू जैसे बिक्री हो, स्मैक बिक्री हो, बहुत सारे बिक्री यहाँ नरकटियागंज में चल रहा था, जिसके विरुद्ध हम लोग 25 नंबर वार्ड में बैठक करके और नशा मुक्ति के लिए एक टीम गठित किए हैं और प्रशासन से सहयोग लेते हुए ये सब हम लोग बंद कराएंगे। जो बैठक हुआ नशा मुक्ति को लेकर, इसको लेकर क्या कहिएगा और क्यों बैठक किया? नरकटियागंज जो नगर परिषद है उसके परिधि के जो गांव हैं वहाँ एक नशा का व्यापार जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में जो महागठबंधन की सरकार है वो नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चला रही है। तो यहाँ गांव के लोगों ने भी एक कमेटी बनाया है कि नशा मुक्ति के लिए प्रशासन को हम लोग सहयोग देंगे और प्रशासन जो है जो नशा मुक्ति कमेटी कुछ सूची देगी कि कहाँ कहाँ नशा के सामान बिक रहे हैं तो उस पर वो कार्रवाई करेगी और इसमें जो भी अवांछित तत्व होंगे, जो नशेड़ी होंगे, उन पर भी कार्रवाई करेगी। तो इसके लिए यहाँ एक नशा मुक्ति कमेटी बनी है और एक जनता में जागरूकता के लिए यहाँ महिला पुरुष सभी लोगों ने मिल करके यहाँ आज कमेटी बनाया है और हम समझते हैं कि इसका एक अपेक्षित लाभ होगा और गांव समाज जो है ये शिक्षा की दिशा में, अपने रोजी रोजगार की दिशा में अग्रसर होगा और तमाम विकृतियों से इसकी मुक्ति होगी। इसके लिए लोगों ने कमेटी बनाया और ये काफ़ी स्वागत योग्य है और हम प्रशासन से भी अपेक्षा करेंगे, सरकार से अपेक्षा करेंगे कि इसमें समाज सुधारने में वो मदद करे। आज जो बैठक मनीर आलम के दरवाजे पर की गई, जिसमें वार्ड 24 और 25 के सभी सक्रिय सदस्य उपस्थित हुए हैं, सबकी ये इच्छा है कि गांव में जो ये अराजकता फैल रही है, जो ये नशा फैल रहा है, इस नशा बिक्री केंद्र को रोका जाए और नशा करने वालों पर
दबाव बनाया जाए कि वो इससे मुक्त हों। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में इनके बाद की जनरेशन भी सही तरह से नहीं सुरक्षित रह पाएगी। इसके तहत एक कमेटी गठित की गई और इसके 21 सदस्य जिनकी सूची प्रशासन को दे दी जाएगी वो गठित हुई है और अपेक्षा है प्रशासन से कि जो भी कंप्लेंट दिया जा रहा है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और इसमें जहां तक हो सके हम सभी ग्रामीण प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं बादशाह दुबे, इस कमेटी का अध्यक्ष। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज अनुमंडल कोर्ट में मंगलवार को एक नाबालिग से शादी रचाने गए 2 युवकों को शिकारपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकारपुर युवक गौनाहा थाने के विजयपुर विसुनपुरवा गांव निवासी शेख आलम व शेख मुन्ना उर्फ मिस्त्री हैं। दोनों को उस समय पुलिस ने अपने हिरासत में लिया जब दोनों दिल्ली से बहला फुसलाकर भगाई गई नाबालिग से शादी रचाने को ले एक अधिवक्ता लिपिक से शादी का कागजात तैयार करवा रहे थे। प्रभारी थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवकों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही मामले में लड़की के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। वरीय अधिकारियों के निर्देश के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। अशरफ खान। अशरफ सिंह अभी बोली है। अशरफ खान। मम्मी का क्या नाम है? माँ का नाम? माँ का नाम किस भगवान को पूजा करती है? किस भगवान को पूजा करती है? ये समय नहीं पता। नहीं, माँ का नाम इसको पता नहीं है बच्चा को। अब भैया का नाम है? बाबू भाई का? अरे जो हकीकत है वो बता। भाई का नाम क्या? अरे हकीकत है। भाई का नाम क्या है? भाई क्या है भाई का नाम? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं बाबू। भाई का नाम क्या है? भैया का नाम? भैया का नाम राजू। राजू। और पूरा नाम भैया का पूरा नाम? राजू ही सिर्फ है। राजू। पापा का नाम? अशरफ खान। माँ का नाम? माँ का नाम माँ तो है नहीं। अच्छा, पता नहीं। नानी का नाम? नानी मेरी दुनिया में नहीं है। नाना? नाना भी मामा? नहीं, कोई नहीं है। घर कहाँ है बाबू? घर यहीं पास में है। कहाँ पे? ये जगह का नाम क्या है? क्या ना बताओ ना, घर कहाँ है? किस स्कूल से पढ़ी हो? मैं इतना पढ़ी नहीं हूँ मैं। गांव कौन सा है? गांव कहाँ है तुम्हारे? इसको मम्मी का नाम पता नहीं, अशरफ सिंह बोली है। नाम बताओ। फोन आपने हुआ ये लव जिहाद का मामला है। हम लोग थे दूसरे जगह, तब तक हम लोग पास एक गुप्त सूचना के अनुसार मिला है कि अनुमंडल में शादी करने के नियत से एक लड़की को भगा के लेके आया गया है। जो दिल्ली से लड़की उतरी है अभी स्टेशन पे, उसको बुर्का पहना के और अनुमंडल में ले आकर उसका कागज वगैरह बनवा के और शादी करने के नियत से लेके यहाँ पे नरकटियागंज सिट्ठी कोई थाना के अंतर्गत कोई गाँव आता है, उसी वहीं से 2 आदमी लेके आए थे और भेष बदल के उसको बुर्का पहना के शादी के नियत से रखे हुए थे, जिसको हम लोगों ने पकड़ के थाने को सुपुर्द किया। लड़की कौन? हिंदू लड़की है और लड़का मुसलमान है। लड़का क्या नाम बतला रहा है? लड़का अपना नाम फैयाज बता रहा था। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने मंगलवार को आज तहसील तरबगंज के अंतर्गत ग्राम एली परसौली बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाढ़ से प्रभावित एली परसौली के मजरा बाबूपुरवा में जाकर वहां के ग्रामीणों से मुलाकात की तथा बाढ़ से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव पूरी मदद के लिए उपजिलाधिकारी तरबगंज को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों का सर्वे कराकर नियमानुसार सभी को सारी सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सीएचसी अधीक्षक बेलसर को निर्देश दिए हैं कि टीम के साथ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का बराबर निरीक्षण करते रहें ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों को कोई समस्या न होने पाए। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर है उन्नाव जनपद के कोतवाली हसनगंज क्षेत्र के शंकरपुर गांव से, जहां के रहने वाले युवक ने प्रेम में विफल होने पर नाजायज तमंचे से कनपटी पर गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्षेत्राधिकारी राजकुमार शुक्ला ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि शिवेंद्र नाम के युवक ने नाजायज तमंचे से अपनी कनपटी पर गोली मार ली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्यवाही की जा रही है। 6/9/2022 को शंकरपुर गांव थाना हसनगंज के अंतर्गत सूचना मिली कि 9 बजे शिवेंद्र नाम का व्यक्ति स्वयं नाजायज असलहे से कनपटी पर गोली मार के आत्महत्या की।
इस सूचना पर उसके परिजनों ने तहरीर दिया और 100 ले आया तो मेमो अस्पताल से आया। उस पर पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए 100 भेजा जा रहा है। मौके से तमंचा भी बरामद हो गया जिससे उसने आत्महत्या किया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है, जांच जारी है। मौके पर कोई लाइन आर्डर नहीं है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो राह चलते लोगों से मोबाइल लूटकर फरार हो जाते थे। आरोपियों से लूटे गए मोबाइल भी बरामद हुए हैं। वहीं जिस बाइक से घटना को अंजाम देते थे वह भी पुलिस ने बरामद की है। हाँ, कल एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है जिसमें फरियादी हैं अभिनव कुमारे। इनके द्वारा बताया गया था कि वो एक मेडिकल पे काम करते थे। मेडिकल के मालिक के द्वारा उनको बताया गया कि एक ऐप है विस्टेज वाइंड, ये ट्रेडिंग ऐप है। इस ऐप पे आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करो तो आपको डबल और ट्रिपल मिल सकते हैं। तो उसके द्वारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया और जैसा जैसा उसने बताया व्हाट्सएप पे जैसा जैसा उसने उसको लिंक शेयर करने के लिए बोला था वो सब उसके द्वारा किया गया। 4-5 दिन बाद वो ऐप बंद हो गया। 1 लाख रुपए उस व्यक्ति के द्वारा इसको धोखाधड़ी करके हड़प लिए हैं। अब जब वो बराबर पैसे मांग रहा है तो मोबाइल उठाना बंद कर दिया है। उस फरियादी अभिनव के उस पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी अवधेश राज शर्मा जिसके द्वारा ये सब आरोप किया गया था उसको हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध करके तलाश की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 34 बटालियन में पदस्थ आरक्षक ईश्वर सिंह योगी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरक्षक नौकरी ने नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़ित से 8 लाख की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आरक्षक पर मामला दर्ज किया है। सर, लोकायुक्त ने कैसे ट्रैप करा है और कौन है व्यक्ति? ये स्कीम नंबर 78 में अरण्य नगर के रहने वाले हैं योगेश ठाकुर। इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की जा रही थी कि जो है कोई पुलिस वाले हैं वो इनसे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की नौकरी लगाने के लिए 8 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत का जो है सत्यापन कराया गया था और उसमें सत्यापन के दौरान ये हुआ था कि इनसे उसमें 8 लाख रुपए मांगी जा रही थी, जिसमें 1.5 लाख रुपया एक किस्त के रूप में और उसके बाद 2 और किस्तों में बाकी की राशि देने का तय हुआ था। उसी पे आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी जो पोलो ग्राउंड के पास 34 बटालियन में पदस्थ हैं ईश्वर नाथ योगी आरक्षक, जिनकी अभी तैनाती कोतवाली कंपनी इंदौर में है। इनको प्रथम किस्त के 1.5 लाख रुपए की राशि लेते हुए नौकरी लगाने के एवज में 1.5 लाख रुपए की राशि लेते हुए अभी ट्रैप किया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र की साधना कलेक्शन पर काम करने वाले कर्मचारी पर 2 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया है। हमले में उक्त कर्मचारी को चाकू से चोट आई है। इधर घटना से नाराज व्यापारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए पूरा मार्केट बंद कर दिया है। मामला यह था कि वो संजय साहू करके है फरियादी, वो यहाँ सुभाष चौक पे मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में साफ सफाई कर रहा था। पानी आने का उसको लड़का खड़ा था प्रकाश, उसके कीचड़ लग गया तो उसने वो संजय साहू को 2 थप्पड़ मार दिए। उसी बात से वो थप्पड़ मार दिए। उस टाइम तो घटना हो गई वही समाप्त। उसके बाद वो उसकी दुकान पे आ गया काम करने। वहाँ पर वो फिर गया प्रकाश और एक उसके साथ एक लड़का और था शुभम, दोनों वहाँ पे गए और बोले कि तुमने थप्पड़ क्यों मारा मेरे को, उसका हर्जाना दे 500 रुपये। तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात पे से शुभम ने उसको चाकू मारा। सर, अभी व्यापारियों में आक्रोश है और अवैध यहाँ पर ज्ञापन देने भी आए थे बिहार कि और दुकानें भी बंद की गई है। तो उसकी संजय की तरफ से रिपोर्ट कायमी हो गई है। किन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया? 327। और अभी स्थिति क्या है घायल की? ठीक है। कितने चाकू लगे हैं सर? उसको 3 चोट लगी। 3 चोट लगी। ये कौन है? आरोपियों की तलाश के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? आरोपी की तलाश में पार्टी चली गई है। कितने आरोपी हैं इस घटना? 2 आरोपी। आपका नाम?
नाम बता कुमार शर्मा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। पाटन प्रखंड के सिक्का कला में विधायक निधि से बनने वाले निर्माण कार्य योजना का आधारशिला छतरपुर पाटन के विधायक के द्वारा रखी गई, जिसमें छतरपुर पाटन के विधायक पुष्पा देवी के प्रयास से आज सिक्की कला में 4 तरह की योजना की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीसीसी पथ निर्माण, चबूतरा निर्माण, राजकीय उच्च विद्यालय सिक्की का 4 दीवारी का निर्माण एवं देवी मंडप 4 दीवारी निर्माण एवं सुंदरीकरण किया जाएगा, जिसमें पाटन छतरपुर के विधायक पुष्पा देवी के द्वारा बताया गया कि पाटन प्रखंड के सभी पंचायतों में विधायक कोटा से 46 योजनाओं का स्वीकृति हुआ है, जिसका आज आधारशिला रखा जा रहा है। पाटन प्रखंड में विधायक निधि से निर्मित योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम है, जो स्वीकृति योजना है, आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम है। माननीय विधायक जी के द्वारा शिलान्यास किया गया। यहाँ कुल 46 योजना पाटन प्रखंड में माननीय विधायक जी के द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसकी लागत 1 करोड़ 26 लाख रुपये आता है। और हम माननीय विधायक जी का प्रयास रहा है कि प्रखंड के हर क्षेत्र में, हर पंचायत में विधायक निधि से जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। और उसी के तहत आज यहाँ, चूँकि आज कर्मा का पर्व भी है, हम लोग झारखंडी हैं, कर्मा बृहद तौर पर मनाया जाता है, यह आदिवासी बहुल गांव है, और इसीलिए हम लोग के द्वारा यह स्थान को चयन किया गया कि हम आदिवासी बहुल गांव से ही विधायक निधि का, जो माननीय विधायक जी का योजना है, उसका शुभारंभ किया जाए। करीब कितने की लागत से बना होगा? आपको पहले बताया कि 1 करोड़ 26 लाख की लागत से जो इस प्रखंड में, पाटन प्रखंड की योजना है, 1 करोड़ 26 लाख की लागत से अभी शुरू हो रही है। 46 योजना आज पथ निर्माण हुआ है। इसमें क्या क्या है मैम? इसमें है आपका रोड है, चौतरा है, विवाह मंडप और विवाह मंडप है, सीढ़ी निर्माण है, और ऐसा बहुत सा योजना है कि हम लोग अभी करेंगे और आगे करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। आज शुभ दिन है, आज कर्मा के दिन है, हम लोग का जो त्यौहार होता है, और इसी पर सब हम लोग कर्मा मनाते हैं। और जितना हमारे परवैतीन लोग हैं, सबके हम लोग शुभकामना देते हैं कि अच्छे से हम लोग पर्व मनाएं, और इसके लिए अच्छे से हम लोग का त्यौहार कटे। हम लोग का जो त्यौहार आता है और आगे भी त्यौहार आएगा, उसके लिए बहुत बहुत सबके शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर के सार थाना क्षेत्र के कुडनी हनुमान मंदिर बुढ़वा मंगल में दिखी लाखों की भीड़। वहीं पर दर्शनार्थियों की लंबी कतारें, भीषण धूप व गर्मी को भी ना देखते हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, जहां पर जगह जगह पर भंडारे चल रहे हैं। वहीं पर दर्शनार्थी भी प्रसाद के रूप में भोजन करते नजर आ रहे हैं। जहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख 2 देवमयी कुश ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपनी टीम के माध्यम से भंडारे के साथ साथ कीर्तनों का भी कार्यक्रम रखा, जहां पर प्रदर्शनार्थियों ने कीर्तनों को सुनकर बजरंग बली के दर्शन करते नजर आए। वहीं पर मेला कमेटी ने भी अपनी कमर कसते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए लंबी कतारों में खड़े कर बारी बारी से दर्शन करने के लिए लंबी कतारें लगा रखी हैं, जिससे दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार कोई समस्या उत्पन्न ना हो। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सार थाना प्रभारी आनंद कुमार ने पूरी व्यवस्था के साथ जगह जगह पर सुरक्षा हेतु पुलिसकर्मी भी उपलब्ध कर रखे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या दर्शनार्थियों को उत्पन्न ना हो। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।